सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंट्रोपी चेंज की। और किसके लिए? हम लोग एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला डिराइव करेंगे परफेक्ट गैस के लिए, यानी कि आइडियल गैस के लिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं आदर्श गैस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिराइव फॉर्मूला और अ डेरिवेशन फॉर एंट्रोपी चेंज फॉर अ परफेक्ट गैस, फॉर अ आइडियल गैस। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एंट्रोपी की और एंट्रोपी को समझा था। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ही लेट में आया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि ये देरी आगे आने वाले वीडियोस में ना हो। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग यहां पर अपने कैलकुलेशन करने वाले हैं। लेट कंसीडर, चलो हम लोग कंसीडर करते हैं एक आइडियल गैस। कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस और परफेक्ट गैस बोथ आर सेम, दोनों एक ही होता है। तो हम लोग यहां पे कंसीडर करते हैं 1 मोल आइडियल गैस। और अभी मान लो कि उसका करंट जो स्टेट है, उसका प्रेशर है P, टेम्परेचर है T, वॉल्यूम है V। बट हम लोग यहां पे एक प्रोसेस को कंसीडर करेंगे एंड लेट द प्रोसेसर इज हैपनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जो भी चेंजेस होगा वो एक प्रोसेस फॉर्म करता है, आपको मालूम है। तो हम लोग यहाँ पे एक पीवी डायग्राम बना लेते हैं। हमको नहीं पता ये कौन सा प्रोसेस होने वाला है, लेकिन हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। कौन सा प्रोसेस होने वाला है का मतलब कि वो एडियाबेटिक है कि आइसोथर्मली है कि आइसोकोरिक है कि आइसोबेरिक है, आपको नहीं पता है। हम लोग कंडीशन लगाएंगे बाद में। अभी हम एक जनरल सा प्रोसेस ले रहे हैं, एक आइडियल गैस जिसका इनिशियल स्टेट यहाँ पे हम लोग आई ले लेते हैं और फाइनल स्टेट कितना, फाइनल स्टेट एफ ले लेते हैं। तो इनिशियल स्टेट के करस्पॉन्डिंग में जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं वो क्या होंगे? प्रेशर हो जाएगा PI, वॉल्यूम हो जाएगा VI और टेम्परेचर हो जाएगा TI। और एंट्रोपी लेट एंट्रोपी इज SI, ये है इनिशियल स्टेट। एंड यहां पे ये अपना एक सिस्टम जो कि आइडियल गैस है, ये सिस्टम एक प्रोसेस से होकर गुजरता है। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है और ये कहाँ तक जाता है? वो फाइनल स्टेट तक जाता है। तो मान लो कि वहाँ का प्रेशर है PF, वॉल्यूम है VF, टेम्परेचर है TF और एंट्रोपी है SF। ओके, तो दीज आर द थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स करस्पॉन्डिंग टू स्टेट I एंड स्टेट F। ये ऊष्मागतिकी के चर हैं I और F के लिए। प्रोसेस हो रहा है यूं I to F। तो जब I to F ये प्रोसेस होगा तो क्या है एंट्रोपी चेंज, हमको यही कैलकुलेट करना है। ओके, तो लेट सपोज कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में सिस्टम DQ हीट एब्जॉर्ब करता है। कितना हीट? DQ हीट एब्जॉर्ब करता है। ओके, लेट DQ हीट is absorbed by the system। ओके, DQ हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम। सो DU क्या हो जाएगा? यू नो व्हाट इज DU? DU क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जब कोई भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसको दो तरीके से यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज मीन्स उसका दो तरीके से यूज होता है। एक तो इंटरनल एनर्जी होती है और एक वो वर्क डन करता है, वर्क डन। दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस I to F के प्रोसेस में सिस्टम ने DQ हीट एब्जॉर्ब किया है। उस DQ का एक पार्ट इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है, और एक पार्ट से उसका एक पार्ट जो है वर्क के रूप में आपको देखने को मिलेगा, कार्य के रूप में।
तो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। एंड व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक? नेक्स्ट पेज में चलते हैं। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या मिलेगा आपको? डी क्यू, जो ये एब्जॉर्ब्ड हीट है वो किसके इक्वल होगा? डी यू प्लस डी डब्ल्यू के। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। एंड नाउ if CV is the specific heat at constant volume, CV है ना, constant volume, if CV is the specific heat at constant volume and dt is change in temperature, okay, CV is the specific heat at constant volume and dt is change in temperature, then you know du is given by CV। बहुत ही बाहर आ गए थे आप। CV dt, du is equal to CV dt, okay, du is equal to CV dt and now work done is given by, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू, स्मॉल वर्क डन है, dW इज इक्वल टू PdV, वेयर dV इज चेंज इन वॉल्यूम, वेयर dV इज चेंज इन वॉल्यूम। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड दिस इज वर्क डन, ओके। इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दो। सपोज ये है इक्वेशन नंबर 1। सो आपको मिलेगा du इज इक्वल टू CV dt प्लस PdV, dW के लिए PdV, ओके। दिस इज dq एंड नाउ वी नो दैट, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, बहुत ही आसान है। नाउ चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है? ds इज इक्वल टू होता है dq अपॉन t, यही तो फॉर्मूला है। ds इज इक्वल टू dq अपॉन t। तो इस प्रोसेस में कितना एंट्रोपी चेंज हुआ है I to F के लिए? सो एंट्रोपी चेंज फ्रॉम I to F, ये हो जाएगा SF माइनस SI, एंट्रोपी चेंज SF माइनस SI, और इसको आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेट I to F dq अपॉन t। अब यहाँ से थोड़ा सा मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा, आपको थोड़ा गणित लगाना पड़ेगा, जिसमें डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल लगा लेंगे हम लोग, मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं यार। सो I to F, ओके, dq की वैल्यू क्या है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ dq फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से dq की वैल्यू वहां पे रख दीजिए आप। तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिलेगा CV dt प्लस PdV, और t तो पहले से ही है। बंटवारा कर लो, ये CV dt को अलग ले जाइए, PdV को अलग ले जाइए, तो कैसा मिलेगा? I to F CV dt डिवाइडेड बाई t एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ I to F PdV डिवाइडेड बाई t, ओके ओके ओके। CV dt अपॉन t प्लस I to F PdV अपॉन t, ये आ रहा है अभी हमारे पास क्या? SF माइनस SI, चेंज इन एंट्रोपी। अब देखो यहां पे वेरिएबल t है, यहां पे वेरिएबल t है तो t है, ओके। यहां पे वेरिएबल v है लेकिन टेम्परेचर t है, तो यहां पे v के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, और यहां पे v कहीं है ही नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा गणित लगाएंगे। We know that ideal gas equation PV is equal to RT, सर यहाँ पे तो NB होता है, एक मोल ले लिया है ना बच्चा, so PV is equal to nRT, n का 1 हो गया, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो P by T का। P by T की वैल्यू क्या आएगी? P by T is equal to हो जाएगा R upon V, यहाँ पुट कर दीजिए। किसको ये नहीं मालूम है?
Ideal gas equation PV is equal to RT, P by T is equal to R by V. Putting this value in this equation, so SF minus SI is equal to कितना? CV तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 by T इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx is equal to log EX. नेचुरल लॉग है ये, ई बेस पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx is equal to log EX. यहां भी वही फॉर्मूला लगेगा, CV तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 by t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 by t की वैल्यू नहीं, 1 by t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log E t और लिमिट कहां से कहां तक? लिमिट है I to F. वेरी गुड. प्लस P by t की तो पहले वैल्यू रखिए, P by t की वैल्यू कितनी है? R by V है. ये इंटीग्रेट होने के लिए थोड़ा सा इसको इंतजार करना पड़ेगा अभी. ओके, चलें आगे बढ़ें. यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? I to F, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, R कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. यहां भी 1 by V dV है, सेम फॉर्मूला लगेगा. तो ये आ गया SF माइनस SI इज इक्वल टू CV, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग. ओके, देखो लॉग E. I to F किया है, तो यहां पे हो जाएगा ये TF माइनस लॉग TI. ओके, log TF माइनस log TI, log TF माइनस log TI और प्लस, यहां पे प्लस है I to F R by V dV. तो ये क्या हो जाएगा? ये R तो आ गया बाहर और इसका भी सेम रिजल्ट मिला था log EV. बहुत ऊपर चलेगा क्या? टेढ़ा लिखा गया है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, सीधा कर लेना आप. और ये भी जा रहा है I to F. तो क्या हो जाएगा? SF माइनस SI इज इक्वल टू CV log M माइनस log N. ये log M माइनस log N ही तो है, तो ये हो जाएगा TF अपॉन TI और बेस E है, कोई दिक्कत नहीं है. CV log E TF अपॉन TI log M माइनस log N. फॉर्मूला यहां लिख दिया जाए, log M माइनस log N क्या होता है? log M बाई N होता है. ओके, प्लस यहां भी वही मिल जाएगा मुझे. देखो log E VF माइनस log E VI मिलेगा, तो डायरेक्ट में लिख देता हूं log E VF अपॉन VI. क्या दिक्कत है इसमें? और यही तो है एंट्रोपी चेंज. आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला यही है, CV log E TF अपॉन TI प्लस R log E VF अपॉन VI. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी चेंज. एंट्रोपी चेंज का एक्सप्रेशन है किसके लिए? फॉर परफेक्ट गैस. बट ये एक्सप्रेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में है. बट देयर आर अदर थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, प्रेशर भी है. तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन के और भी रूप्स प्राप्त करेंगे. रूप्स मीन्स और भी फॉर्म देखेंगे और कैसे कैसे इसको लिखा जा सकता है. ये अभी किसके फॉर्म में है? ये एंट्रोपी चेंज है टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में है. तो हम लोग अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको चेंज करेंगे. देखो कैसे चेंज करेंगे. चलो हम लोग लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. प्रेशर एंड टेम्परेचर के फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, ओके, समझ जाओगे ना आप. प्रेशर और टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना है. इस फॉर्मूले को प्रेशर और टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना है, यानी कि मेरे को वॉल्यूम को हटाना है. वॉल्यूम को कैसे हटा सकता हूं? वॉल्यूम को हटाने के लिए मुझे सहारा लेना पड़ेगा आइडियल गैस का. वी नो डैट PV इज इक्वल टू RT. तो इसको आप इनिशियल के लिए लिखो, तो इसी को किसके लिए लिखोगे? फाइनल के लिए लिखो RTF. और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए VF अपॉन VI. तो डिवाइड कर दो. तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे? यहां से मुझे मिल जाएगा VF अपॉन VI. R और R तो कैंसिल हो जाएगा.
और इधर पी आई अपॉन पी एफ भी मिलेगा, इधर मिलेगा टी आई अपॉन टी एफ, लेकिन इधर का पी आई अपॉन पी एफ उधर जाके हो जाएगा पी एफ अपॉन पी आई। ओके, तो जहां पे वी एफ अपॉन वी आई है, जहां पे वी एफ अपॉन वी आई है, वहां पे टी आई अपॉन टी एफ, पी एफ अपॉन पी आई रख दीजिए, रख देंगे हम, बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे। एस फाइनल माइनस एस इनिशियल इज इक्वल टू सी वी लॉग ई, और ये है टी एफ अपॉन टी आई, टी एफ अपॉन टी आई प्लस आर है, और जहां पे वी एफ अपॉन वी आई है वहां क्या रखोगे आप, वहां आपको इतना लंबा चौड़ा रखना पड़ेगा टी आई अपॉन टी एफ, और ये हो जाएगा पी एफ अपॉन पी आई, ये ऐसा करके, ठीक है। सो ये आ रहा है, यहां तो कुछ चेंजेस होना नहीं है, ये सी वी लॉग रहेगा, ई टी एफ अपॉन टी आई ही रहेगा, प्लस यहां पे दिक्कत होने वाला है। इसको आप समझ लो कि ये कुछ ऐसा है, ये log m इंटू लॉग एन है, और ये एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है log m प्लस log n होता है। log m इंटू एन, इस पूरे टी आई अपॉन टी एफ को आप m मान लीजिए, पी एफ अपॉन पी आई को n मान लीजिए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि कुछ ऐसा कर कमाल कि ऐसा हो जाए, हो गया ना यार। log m इंटू एन, log m n होता है log m प्लस log n, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log e तो है बेस, तो e है, कोई दिक्कत नहीं है, log e बेस टी आई अपॉन टी एफ, टी आई अपॉन टी एफ प्लस, और ये आर का इंटू भी तो होगा, आर log e पी एफ अपॉन पी आई, टी आई अपॉन टी एफ, ओहो यहां पे गलती किया हूं मैं, देखो मैंने वी एफ को डिवाइड किया है किससे, वी एफ डिवाइडेड बाय वी आई, तो टी एफ ऊपर होना चाहिए, सॉरी ये ऊपर होना चाहिए और ये नीचे होना चाहिए, तो यहां पे थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आई अपॉन पी एफ, ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। दोस्त मैंने क्या प्राप्त करने की कोशिश की, वी एफ अपॉन वी आई, वी एफ अपॉन वी आई, तो ये होगा टी एफ अपॉन टी आई, और इधर आपको पी एफ अपॉन पी आई मिल रहा था, उधर जाके ये पी आई अपॉन पी एफ मिलेगा, तो ये पूरा गलत हो जाएगा। देखो मैं वीडियो कट नहीं करने वाला हूँ, बहुत समस्या होता है वीडियो कट करने में, आप समझ जाओगे। आप चाहो थोड़ा सा 2 मिनट हंस भी लो मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती तो हुई है मुझसे, और आप गलती करोगे तो जमाना तो हंसेगा ही यार। चलिए देखते हैं, तो ये है टी एफ अपॉन टी आई, और यहाँ पे इंटू है, और ये है पी आई अपॉन पी एफ, ओके। और वही चीज आपको यहां पे है, ये मिलेगा टी एफ अपॉन टी आई, और यहां पे आपको मिलेगा पी आई अपॉन पी एफ। गलती हुई है, गलती को सुधारा भी है मैंने, ओके। तो वी एफ अपॉन वी आई की वैल्यू है टी एफ अपॉन टी आई, पी आई अपॉन पी एफ, अब यहां पे वैल्यू पुट कर दिया, टी एफ अपॉन टी आई यहां भी है, टी एफ अपॉन टी आई यहां भी है, कॉमन निकाल लीजिए, तो ये मिल जाएगा सी वी प्लस आर, सी वी प्लस आर, सी वी प्लस आर लॉग ई टी एफ अपॉन टी आई, इसकी कहानी खत्म, और ये बच गया अकेला आर लॉग ई पी आई अपॉन पी एफ बच गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके टर्म में है, ये फॉर्मूला है प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में, लेकिन सीवी प्लस आर को हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या, हम मेयर्स इक्वेशन जानते हैं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, लिख देते हैं भाई मेयर्स, MAY, मेयर्स इक्वेशन क्या होता है, मेयर का समीकरण क्या है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सो ये उधर जाके CP इज इक्वल टू CV प्लस आर, यानी यहां पे मैं CP लिख सकता हूं, ये हो जाएगा CP log E टी एफ अपॉन टी आई प्लस आर log E पी आई अपॉन पी एफ, ये फॉर्मूला मिला अब आपको।
ये भी है चेंज इन एंट्रोपी, लेकिन किसके टर्म में है? ये प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में है। देखो यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे टेम्परेचर है। इसी फॉर्मूले को हम लोग लिखेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में, क्योंकि पहला जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है, ये जो इक्वेशन है ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में है, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में है। ये फॉर्मूला टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में है, पीटी के टर्म में है। और अब जो फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग एंट्रोपी चेंज परफेक्ट गैस के लिए ही, किसके टर्म्स में? प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में। तो इक्वेशन हम लोग ये लेते हैं, पहला वाला ही है। यहां से किसको हटाना है? टेम्परेचर को हटाना है, प्रेशर को लाना है, वॉल्यूम अपनी जगह पे रहेगा। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? फिर वही करेंगे जो करना चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है, पी वी इज इक्वल टू आर टी। इनिशियल के लिए आई, इनिशियल के लिए आई, इनिशियल के लिए आई। पी वी इज इक्वल टू आर टी, फाइनल के लिए एफ, फाइनल के लिए एफ, फाइनल के लिए एफ। तो यहां पे टेम्परेचर किस फॉर्म में है जी? यहां पे टेम्परेचर है टी एफ अपॉन टी आई। तो हम लोग टी एफ अपॉन टी आई यहां से प्राप्त कर लेते हैं। टी एफ अपॉन टी आई इज इक्वल टू, डिवाइड किया हूं, फिर वही गलती नहीं दोहराऊंगा, इसको इससे भाग दिया हूं, तो क्या मिलेगा? आर और आर तो कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा पी एफ डिवाइडेड बाई पी आई, वी एफ डिवाइडेड बाई वी आई, ये मिलेगा मुझे। तो उस इक्वेशन में जहां पे टी एफ अपॉन टी आई है वहां मैं ये रखने वाला हूं। तो एंट्रोपी चेंज एस एफ माइनस एस आई कितना हो जाएगा? एस एफ माइनस एस आई इज इक्वल टू, यहां पे सी वी है, यहां पे लॉग है ई, टी एफ अपॉन टी आई की जगह पे मैं रख देता हूं पी एफ डिवाइडेड बाई पी आई, वी एफ डिवाइडेड बाई वी आई, और इनटू है ये, और प्लस यहां पे आर है शायद, मुझे याद नहीं, आर लॉग ई वी एफ अपॉन वी आई, आर लॉग ई वी एफ अपॉन वी आई। ओके चलो ठीक है। तो ये भी तो वही चीज है, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम एन को लिख देंगे सी वी लॉग ई पी एफ अपॉन पी आई, प्लस सी वी का इंटू करो यहां भी, सी वी लॉग वी एफ अपॉन वी आई, आर लॉग ई वी एफ अपॉन वी आई। तो यहां से क्या कॉमन आएगा? ये कॉमन आएगा, ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा सी वी लॉग ई पी एफ अपॉन पी आई, प्लस सी वी प्लस आर की जगह पे क्या लिखोगे? अभी तो लिखा था सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, तो सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी। तो जब यहां से कॉमन निकलेगा तो सी वी प्लस आर बचेगा, तो यहां पर सी पी डायरेक्ट लिख दो, सी पी log E Vf upon Vi। तो दिस इज चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में है, ये फॉर्मूला प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में है वही चीज। ये भी परफेक्ट गैस के लिए एंट्रोपी चेंज का ही फॉर्मूला है, लेकिन ये किस में है? प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में है। आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स या आंकिक प्रश्न किसी भी फॉर्मूले से बन सकता है, कोई भी फॉर्मूला कहीं भी काम आ सकता है। चलो अब हम लोग यही फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को अलग अलग प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर डिफरेंट रिवर्सिबल प्रोसेसेस। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। रिवर्सिबल ही है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए क्या होगा? टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा मींस इनिशियल टेम्परेचर विल बी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। हमने यहां पे जो फॉर्मूला डिराइव किया है चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज के लिए, परफेक्ट गैस के लिए एक जनरल फॉर्मूला है। अब मान लो जो प्रोसेस वहां पे बनाया था, ये प्रोसेस कहां गया? प्रोसेस, ये प्रोसेस मान लीजिए कि कौन सा प्रोसेस है? अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल है तो, अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या होगा? उस केस में टी आई इज इक्वल टू टी एफ होगा,
तब देखते हैं कि एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या मिलता है मुझे। एस एफ माइनस एस आई इज इक्वल टू, देखना पड़ेगा, यहां टेम्परेचर है नहीं, इसको छोड़ो। 3 फॉर्मूले मिले हैं, तीनों को पहले मैं हाईलाइट कर लूं। एक फॉर्मूला ये है, ओके, सेकेंड फॉर्मूला ये है, ओके, और थर्ड फॉर्मूला यहां पे ब्लू कलर में है, दिस इज थर्ड फॉर्मूला, दिस इज थर्ड। तो इसमें तो टेम्परेचर है ही नहीं, ये हमारे यूज का है नहीं अभी इस प्रोसेस के लिए। ये है ना पहला फॉर्मूला। टी एफ टी आई इक्वल है, टी एफ टी आई इक्वल है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये log 1 हो जाएगा, log 1 जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। तो एस एफ माइनस एस आई कितना बच गया, बस ये बच गया आर लॉग ई वी एफ अपॉन वी आई। कितना आ गया ये, आर लॉग ई वी एफ अपॉन वी आई आ गया। एक चीज और है, एक चीज और कौन सा है जी, इस एक और फॉर्मूला भी तो है, सेकंड फॉर्मूला देखो, यहां भी टेम्परेचर है, तो ये टर्म फिर से जीरो हो जाएगा। टी एफ अपॉन टी आई दोनों इक्वल है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के इक्वल होगा, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड 1 आएगा, log 1 जीरो होगा। ये बच गया आर लॉग ई पी आई अपॉन पी एफ, आर लॉग ई पी आई अपॉन पी एफ, आर लॉग ई पी आई अपॉन पी एफ। अगर इसको आपको इसी फॉर्म में जानना है कि भैया मेरे को फाइनल को ऊपर रखना है, तो माइनस लिखना पड़ेगा, फिर कीमत चुकानी पड़ेगी, फिर पी एफ अपॉन पी आई। तो ये है एंट्रोपी चेंज, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। अब चलो सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं, हम लोग ले लेते हैं कौन सा, आइसोबेरिक या आइसोकोरिक, पहले आइसोबेरिक ले लेते हैं। चलो आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करते हैं, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस याद है क्या होता है, आइसोबेरिक, बार, बार मीन्स यूनिट है प्रेशर का, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, पी आई इज इक्वल टू पी एफ, इसमें तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहां प्रेशर है क्या, जी हाँ, सेकेंड फॉर्मूले में प्रेशर है, पहले फॉर्मूले में प्रेशर नहीं है, तो ये यहां पे हमारे किसी काम का नहीं। प्रेशर सेम रहेगा, पी आई अपॉन पी एफ, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो क्या बच गया, सी पी लॉग ई टी एफ अपॉन टी आई, ये हो गया सी पी लॉग, तो एस एफ माइनस एस आई इज इक्वल टू सी पी लॉग ई, कितना था, सी पी लॉग ई टी एफ अपॉन टी आई, क्योंकि ये टर्म जीरो हो गया है, टी एफ अपॉन टी आई, टी एफ अपॉन टी आई, ये एक फॉर्मूला मिल गया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, अगर टेम्परेचर पता है तो। सेकेंड फॉर्मूला एस एफ माइनस एस आई ही, यहां से निकालो ना जी, यहां भी तो है, तो ये जीरो हो गया, पी एफ अपॉन पी आई जीरो हो जाएगा, सी पी लॉग ई वी एफ अपॉन वी आई, सी पी लॉग ई वी एफ अपॉन वी आई। देखो कांस्टेंट प्रेशर मिल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे नंबर थर्ड की तरफ। नंबर थर्ड प्रोसेस हम लोग ले लेते हैं कौन सा, आइसोकोरिक ले लेते हैं। चलो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल, V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल। कहाँ गया, यहाँ पे वॉल्यूम है, सेकंड यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, तो ये किसी काम का नहीं है। पहला फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम है, ये टर्म जीरो हो जाएगा, वी एफ वी आई। आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं बोल रहा हूँ जीरो हो जाएगा, तो जीरो कैसे हो जाएगा सर, आप पता नहीं कैसे जीरो कर दे रहे हो भाई, वी एफ और वी आई इक्वल होगा, तो वी और वी मान लो दोनों सेम है, दोनों वी है, तो वी और वी कैंसिल होकर 1 आएगा, और log 1 जीरो होता है, log 1 जीरो होता है, ठीक है। तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, सी वी लॉग ई टी एफ अपॉन टी आई, क्या आएगा, एस एफ माइनस एस आई इज इक्वल टू सी वी लॉग ई टी एफ अपॉन टी आई आ गया। ये पहले फॉर्मूले से। सेकंड फॉर्मूले से देखते हैं, यहां से, इसमें तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें वॉल्यूम है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा,
CV log E PF अपॉन PI, CV log E PF अपॉन PI आ गया। ओके, तो ये है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हो गया, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए हो गया और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए भी हो गया। और अब चलो देखते हैं किसके लिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की, एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात करते हैं, एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन। चलो नंबर 4 एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात करते हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो यार पता है ना एडियाबेटिक क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस जिसमें कि हीट का एक्सचेंज ही नहीं होगा, DQ इज जीरो, और जब DQ ही जीरो है तो SF माइनस SI कितना मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा। एडियाबेटिक एक्सपांशन के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी जीरो, क्योंकि देयर इज नो हीट एक्सचेंज इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ओके, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, तो आपको क्या मिलेगा? ये जीरो मिलेगा। ओके, सो ये था एंट्रोपी चेंज परफेक्ट गैस के लिए। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एंट्रोपी के ही नए टॉपिक के साथ, एंट्रोपी में ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।